हेलो गाइज, मैं एक ही आज़ाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी, बहुत मज़ेदार सी कहानी। और गाइज वो कहते हैं ना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। गाइज ये कहानी है एक जादूगर की। एक गांव में एक जादूगर रहता था, बहुत प्रसिद्ध, बहुत नामी। वो अपना जादू दिखा करके दुनिया का मन अपनी तरफ खींच लेता था। तभी उसका बुलावा एक राजा के यहाँ से आता है कि आपको महल में आकर के अपना जादू दिखाना है। तभी वो जादूगर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, इतने सालों के बाद में आज वो दिन आ ही गया जब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, कुछ करके दिखाने का। जादूगर चला जाता है महल में। जैसे ही वो महल में पहुंचता है और राजा के पास जब पहुंच जाता है तो राजा का जाते ही वो राजा का जो मुकुट होता है उसको वो गायब कर देता है अपने जादू से। तभी ये देख करके राजा को बहुत गुस्सा आती है। वो इंसल्ट फील करता है अपनी सभा में बैठे हुए लोगों की नज़रों में। तो राजा इस बात पर गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के जो जादूगर है उसको सज़ा दे देता है कि आप एक काम करें, 7 दिन की सज़ा इसको काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जादूगर ये बात सुन करके बहुत दुखी होता है। और राजा एक बात और भी कहता है कि 7 दिन के बाद में 8वें दिन में इसको फांसी दे दी जाएगी। जादूगर बहुत दुखी होता है। उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद में 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, तीसरा दिन गुजरता है। उसकी बीवी, उसकी पत्नी उससे मिलने आती है और कहती है कि आपको 7 दिन के बाद में फांसी हो जाएगी। तो जादूगर मुस्कुराने लगता है। पत्नी पूछती है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? जादूगर कहता है कि कोई नहीं, फांसी 7 दिन के बाद होने वाली है, तो मैं आज से चिंतित या टेंशन में क्यों रहूं? तो पत्नी कहती है कि आप पागल हो गए हो, क्या आपको समझ नहीं आता? आप क्या कह रहे हो? तो पत्नी सोचती है शायद मेरा पति मरने की डर से शायद उसका दिमाग बेकार हो गया है, शायद वो पागल हो गया है। पत्नी चली जाती है। 7 दिन के बाद में जब 8वें दिन की सुबह में राजा आता है। राजा बोलता है, हाँ जी कहिए, कैसे हाल है आपके? आज आपको फांसी दी जाएगी। जादूगर कहता है कि ठीक है, फांसी दे दीजिए। राजा पूछता है कि आपको डर नहीं लग रहा है? तो जादूगर कहता है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे कोई रोना नहीं आ रहा, बस दुख सिर्फ इस बात का है जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा था। बस 1 साल और लगेगा और मैं उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। राजा उसकी बात सुन के सोचता है कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होता है। राजा अपने दिमाग में सोचता है कि अगर उड़ने वाला घोड़ा अगर मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत सारी युद्ध बड़ी आसानी से जीत लूँगा। तो राजा जादूगर से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको 1 साल का समय और देता हूँ। आप एक काम करें, अगर वो घोड़ा मुझे मिला तो ठीक, वरना आपको 1 साल के बाद फांसी दे दी जाएगी। और राजा उसको रिहा कर देता है। बोलता है कि ठीक है, आप 1 साल तक के लिए रिहा हो, उसके बाद में आपको फांसी दे दी जाएगी। जादूगर अपने घर आ जाता है। घर आकर के देखता है तो घर पे मातम मन रहा है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं। जैसे ही वो घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद में उसकी बीवी उसे देख के खुश हो जाती है। अब जब और सारे रिश्तेदारों को भेज देती है। भेजने के बाद में वो अपने पति से पूछती है कि आपको तो फांसी हो रही थी, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो फांसी नहीं हुई? ऐसा क्या बोला आपने? तो जादूगर कहता है कि मैंने ये कहा कि मैं आपको 1 साल के अंदर उड़ने वाला घोड़ा बना के दूंगा। पत्नी कहती है उसकी कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि उड़ने वाला घोड़ा बने। जादूगर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास में 1 साल, तो आज से ही टेंशन क्यों नहीं? बस खुश रहो, जियो, अच्छे से रहो, मुस्कुराओ, आज का जो दिन है उसको अच्छे से काटो। आने वाले 3 महीने में राजा की मृत्यु हो जाती है। ना वो घोड़ा रहा, ना वो राजा रहा। तो गाइस, कहानी बहुत मज़ेदार थी। आपको कैसी लगी पता नहीं, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कल की टेंशन में लोग कल की टेंशन में बैठे रहते हैं, आज का पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। आज को जिए, कल की टेंशन में क्या होगा नहीं सोचें।
कल क्या हुआ उससे भी छोड़ दें, आज क्या हो रहा है। अगर आज को जी रहे हैं लोग तो अच्छी बात है। थैंक यू गाइज। और एक बात और बहुत ज़रूरी मुझे आपसे करनी है, मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बस मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।